दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बावले लौंडे की है जिसको अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे घंटा भाव नहीं देती। तो फिर ये बावला लौंडा घर की सारी औरतों और नौकरानियों के साथ दबा के भटाभट 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 करता रहता है, जिसे देखकर उसकी सौतेली बहन को जेलस फील होता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों सौतेले भाई बहन के काले कांडों को। कहानी की शुरुआत इसी बावले लौंडे सूखे टोपे से होती है, जो कि अपनी और अपने परिवार की कहानी बता रहा होता है। सूखा टोपा बताता है कि मैं अपनी सौतेली बहन गीली आइटम से बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ, लेकिन गीली आइटम की छोटी बहन लंडूरी सूखे टोपे से प्यार करती है। ये सारे लोग एक होटल में रहते हैं। सूखे टोपे की बहन जलेबी बाई, जो कि इस होटल के मालिक घुसाटा से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहती है, और यहाँ गीली आइटम भी घुसाटा को ही पसंद करती है, जिस वजह से गीली आइटम सूखे टोपे को घंटा भाव नहीं देती, क्योंकि गीली आइटम सूखे टोपे को बच्चा समझती है। लेकिन इसे क्या पता है कि ये बावला सूखा टोपा इसे बच्चा दे देगा। अब हम मूवी की मेन स्टोरी में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि गीली आइटम घोड़े से राइडिंग करने जा रही होती है। जैसे ही गीली आइटम तबेले में जाती है, वो देखती है कि एक एंथनी नाम का नौकर एक नौकरानी से भटाभट 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 करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। जैसे ही एंथनी गीली आइटम को देखता है, उसकी फटके 564 हो जाती है और वो नौकरानी भाग जाती है। अब ये देखकर गीली आइटम मुस्कुराने लगती है और कहती है, बेटा मौज ले रहा है, ले ले। वहीं पर हम देखते हैं कि सूखा टोपा अपनी वेकेशन से घर पर आता है और लंडूरी उसका वेलकम करती है। लंडूरी सूखे टोपे को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि लंडूरी सूखे टोपे से जी तोड़ प्यार करती है। वो सूखे टोपे को नाश्ते के लिए ले जाती है। वहीं पर ये ठरकी नौकर एक नौकरानी को छूने लगता है और उसके मम्मी को सूखे टोपे को दिखाने लगता है, देख कितना गोरा है। और ये देखकर सूखा टोपा भी दांत फाड़ने लगता है और कहता है, वाओ इट इज वेरी बिग बॉल। ये देखकर सूखा टोपे को भी मजा आ जाता है, क्योंकि ये तो है ही नंबर 1 लौंडियाबाज, जो मिंटन से पहले भटाभट 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 कर देता है। थोड़े टाइम बाद सूखा टोपा गीली आइटम से मिलता है। सूखा टोपा गीली आइटम के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन गीली आइटम उसे घंटा भाव नहीं देती। उसकी नजर तो बस घुसाटा पर टिकी हुई थी। वहीं पर सूखा टोपा गीली आइटम से कहता है, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन गीली आइटम अभी भी उसकी बात नहीं सुनती। वो तो बस घुसाटा की ताड़ में थी कि कब वो घुसाटा से अपनी ढपली बजवाए। और हमारा सूखा टोपा बहुत उदास हो जाता है और मन में सोचता है, तेरी याद में रात को पिचकारी छोड़ देता हूँ, कुछ ऐसे कारनामे करके रात गुजार लेता हूँ। तू जब भी सज सवर के मेरे सामने आती है, मेरे सीने से दिल निकाल ले जाती है। क्या करूँ जाने मन, तू ही बता दे। अब इस चूतिए के पट्टे को छोड़कर मेरा हैंडपंप नचा दे। इसके बाद दोपहर में खाना खाते टाइम सूखा टोपा गीली आइटम को उसका गिफ्ट देता है, लेकिन वो उसे बस थैंक्स बोल देती है, जिससे सूखा टोपा और भी ज्यादा सैड हो जाता है और मन में सोचता है, तेरे होठों को अपने होठों में दबा के खा जाऊं, तेरे जिस्म को जब भी मैं देखूं तो पागल हो जाऊं। वहीं ये ठरकी नौकर एंथनी फिर से किचन में जाकर उस नौकरानी से मजे लेने लगता है कि तभी वहीं पर नौकर का हेड बाबा बुड्ढा आ जाता है, जिसे देखकर एंथनी वहां से भाग जाता है। अगले दिन सूखा टोपा गीली आइटम से बात करने के लिए उसे साइकिल से लेकर आता है, लेकिन यहाँ भी गीली आइटम उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं तेरी वजह से साइकिल पर आई और इससे मेरे कपड़े खराब हो गए। तो सूखा टोपा कहता है, अरे मैं साफ कर दूंगा, तू टेंशन मत ले। थोड़ी देर बाद वहीं पर घुसाटा आ जाता है और गीली आइटम उसके साथ बैठकर चली जाती है। ये देखकर सूखा टोपा बोलता है, ये बेदर्द जमाना क्या जाने जुदाई क्या होती है, हम हैंडपंप पकड़कर सोते हैं और हर घर घर में ठुकाई होती है। इसके बाद सूखा टोपा लंडूरी से पूछता है, लंडूरी मैंने जो गिफ्ट तेरी बहन को दिया था, क्या उसने उसे देखा था? तो लंडूरी कहती है, नहीं सूखे टोपे, गीली आइटम ने वो गिफ्ट स्टोर रूम में रख दिया था। और ये सुनकर सूखा टोपा सोचता है, यार कैसे गीली आइटम से भटाभट 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 करूं। वहीं रात में घुसाटा और जलेबी बाई डांस कर रहे थे, तभी वहां पर प्रोफेसर की बेटी सूखे टोपे से कहती है, अबे लोलू जा गीली आइटम से डांस करने के लिए पूछ। और उसकी बात मानकर सूखा टोपा गीली आइटम से डांस करने के लिए पूछने चला जाता है, लेकिन गीली आइटम उसे मना कर देती है। और जब घुसाटा गीली आइटम से डांस के लिए पूछता है, तो वो उसे एक झटके में हाँ कर देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अगले दिन सूखा टोपा गीली आइटम से बात करने के लिए सीधे बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर गीली आइटम नहा रही होती है। तो गीली आइटम कहती है, अबे झोपड़ी के दिख नहीं रहा मैं नहा रही हूँ। तो सूखा टोपा कहता है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तो वो कहती है, बोल। तो सूखा टोपा कहता है, गीली आइटम मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गीली आइटम उसे साफ मना कर देती है, निकल जा यहाँ से, हैंडपंप नचा ले। अगले दिन सूखा टोपा और लंडूरी बाहर घूमने जाते हैं। वहीं पर ये दोनों जलेबी बाई को नदी में नहाते हुए देखते हैं और इन दोनों को जी तोड़ मजा आता है। वहीं सामने से आता हुआ एक डाकिया जलेबी बाई को नहाता हुआ देखकर भंड हो जाता है और अपनी साइकिल लेकर नदी में गिर जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत हंसते हैं। वहीं दूसरी तरफ घुसाटा गीली आइटम को बाहर घुमाने ले जाता है और उसके करीब आने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन गीली आइटम उसे अपने करीब नहीं आने देती। रात को हम देखते हैं कि सूखे टोपे के पापा भी घर पर आ जाते हैं, लेकिन इस चूतिया का स्टाइल ही अलग है क्योंकि ये लड़कियों से ज्यादा लड़कों पर ध्यान देता है, यानी इसको पक्का मिठा कह लो। और उसी रात वहीं एंथनी वाली नौकरानी सूखे टोपे को खाना देने के लिए उसको रूम में चली जाती है। वो सूखे टोपे से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो सकती हूँ? तो इस पर सूखा टोपा उसे हाँ कर देता है। इसके बाद वो नौकरानी सूखे टोपे से छुआछूत वाला गेम खेलने लगती है। और अब क्या था, ये सूखा टोपा इससे दबा के भटाभट 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 करता रहता है कि तभी वहीं पर सूखे टोपे की माँ आ जाती है। और ये देखकर वो अपने मीठे पति को आवाज लगाती है, अबे मीठे, देख तेरा बेटा यहाँ पर खट्टा मीठा कर रहा है। इसके बाद सूखे टोपे का बाप उसे समझाता है, अब की बार अगर तू ऐसा करे तो कोशिश करियो कि कोई तुझे पकड़े ना। अबे भाई, ऐसे पापा जी सबको मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सुबह हम देखते हैं कि उस नौकरानी की जगह एक नई नौकरानी आ गई है जिसका नाम है मालधारी। और यही ये झोपड़ी का घुसाटा मालधारी को पटाने में लग जाता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है। लेकिन इन दोनों की ये सारी बात लंडूरी सुन लेती है और वो जाकर ये सारी बात सूखे टोपे को बता देती है। अब वहीं पर सूखे टोपे को एक आइडिया आता है। वो घुसाटा की तरफ से गीली आइटम को एक लेटर लिखता है और वो उसे वहां बुला लेता है और खुद भी वहां पर चला जाता है। रात में वहां पर गीली आइटम आती है और उसे वहां पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वहीं पर सूखा टोपा भी छुपा होता है। तभी वहीं पर मालधारी भी आती है और नीचे से घुसाटा भी आता है और ये दोनों मिलकर भटाभट 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 करने लगते हैं, जिसे गीली आइटम देख लेती है और रोते हुए कहती है, झोपड़ी के तू पक्का नल्ला है, डोगले धोखेबाज। गीली आइटम सैड होकर वहां से चली जाती है। वहीं रात को प्रोफेसर की वाइफ गीली आइटम को सैड देखकर उससे बोलती है, अरे क्यों सैड हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि कल तो तेरा बर्थडे है। अगले दिन पार्टी में भी गीली आइटम का मूड ठीक नहीं होता और वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती है। रात में घर के सभी लोग गीली आइटम के लिए एक छोटा सा शो करते हैं जिसमें गीली आइटम के लिए सूखा टोपा भी नाटक करता है। लेकिन उसी रात हिटलर की तरफ से जंग का ऐलान हो जाता है, जिस वजह से अगले दिन घर के सभी मर्दों को युद्ध में जाना पड़ता है। लेकिन सूखा टोपा घर पर ही रहता है क्योंकि वो अभी काफी छोटा है। अब ये इस मौके का फायदा उठाएगा। घर पर सूखा टोपा सभी लड़कियों और नौकरानियों के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाता है। सूखा टोपा घास को एक जगह पर रखने के लिए उनकी मदद करता है, जहाँ पर सूखा टोपा मालधारी को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। तभी वहाँ पर गीली आइटम आ जाती है और वो सूखे टोपे से कहती है, क्या तू मेरे साथ घूमने चलेगा? लेकिन सूखा टोपा उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मालधारी सूखे टोपे का दिल मचला देती है और ये दोनों दबा के भटाभट 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 करने लगते हैं। वहीं शाम को हम देखते हैं कि गीली आइटम लंडूरी के साथ एक गेम खेल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ सूखा टोपा कमरे में एक नौकरानी के साथ भटाभट भटाभट कर रहा होता है, जिसकी आवाज गीली आइटम को सुनाई दे जाती है और वो जेलस फील करने लगती है और उस कमरे में जाकर सूखे टोपे में एक रैपट मारती है और कहती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन सूखा टोपा गीली आइटम के पास जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड होती है, जिस पर सूखा टोपा उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। तो गीली आइटम कहती है, बे जा जाके हैंडपंप नचा ले। तो सूखा टोपा कहता है, अबे झोपड़ी की, जब तू नहीं देगी तो यही तो करूंगा। ये सुनते ही वो उसमें एक रैपट मार देती है। तो सूखा टोपा कहता है, चल झोपड़ी की, ले रैपटे कम बोलियो मेरे से, बता रहा हूँ, निकल जा यहाँ से। तभी गीली आइटम फिर से उसमें एक रैपट मारती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और देखते देखते ये दोनों भटाभट भटाभट करने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम टेंडरस कजन है जो कि साल 1980 में रिलीज हुई थी। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।